हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसमें से नीट में से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, मतलब आएगा। तो वीडियो के एंड तक देखना आपने, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक्चुअली क्या है तो देख लेते हैं पॉलिनेशन की डेफिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलेन इनटू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल यानी गाइनोशियम। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलेन मतलब जो पोलेन ग्रेन्स रहते, जो पोलेन रहते, जो एंथर से एंड्रोशियम से निकले हुए रहते, उस चीज से निकलकर गाइनोशियम पर जाना, ट्रांसफर होना गाइनोशियम को, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, फ्लावर आर अडेप्टेड फॉर पॉलिनेटिंग एजेंट, मतलब जो फ्लावर है, जो फूल है, वो किसके लिए अडेप्टेड है? वो अडेप्टेड है किसके लिए? पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या रहते? जो पॉलिनेशन का काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट ऐसा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मेनली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप से हमारे पास पॉलिनेशन के। कितने टाइप से? मेनली 3 टाइप से। तो सबसे पहला टाइप कौन सा है? ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी का मतलब क्या है? विथ इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, विथ इन अ बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं हम? बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब जिसमें गाइनोशियम भी है और एंड्रोशियम भी है। एंड्रोशियम क्या है? इट इज अ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। गाइनोशियम क्या है? इट इज अ फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जिसमें दोनों है उनको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो ऑटोगैमी किसमें होगी? किसमें होगी ऑटोगैमी? सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर द सिंक्रोनिसिटी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा का खुला होना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं ऑटोगैमी में, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एक ही फ्लावर में हमारा एंड्रोशियम भी और गाइनोशियम भी है। ठीक है, तो ये जो एंड्रोशियम है वो गाइनोशियम पे जाएगा, है ना। उसको जो पोलन ग्रेन रहेंगे वो पोलन ग्रेन कहां पर जाएंगे? स्टिग्मा पे जाएंगे। स्टिग्मा मतलब क्या रहता? जो पोलन ग्रेन को चिपका के रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। हमने देखा हुआ कहां पर है ये? पिछले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो वो देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा फिर मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जो एंड्रोशियम का पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के किस पे चिपकता है? स्टिग्मा पे, गाइनोशियम पर चिपकता है। तो ऑटोगैमी में क्या होता कि बाइसेक्सुअल फ्लावर रहता, मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही पे रहते और इधर से वो इधर ट्रांसफर करने के लिए दोनों की सिंक्रोनिसिटी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इधर से भी स्टिग्मा निकल ओपन रहना चाहिए और इधर से भी जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा ओपन रहने के बाद ही रिलीज होने चाहिए। मतलब सिंक्रोनिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें ऑटोगैमी में। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जांपल ये यहाँ पर लिख लो आप। मैं लाल पेन से, रेड पेन से लिख लेता हूँ। नीट 2025 आने वाला है, लिख लो डायरेक्ट। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो एग्जाम्पल इसके वॉइला ऑक्जेलिस ऑन कॉमेलिना। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है जो ऑटोगैमी शो करते हैं हमको। ये क्या है? एक इट इज अ टाइप ऑफ फ्लावर्स जो ऑटोगैमी शो करते हैं, मतलब इनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद क्या देखने वाले हैं हम कि इसमें भी 2 टाइप गिरते हैं इसमें ऑटोगैमी में। एक है चेसोगैमी और एक है क्लिस्टोगैमस। चेसोगैमी और क्लिस्टोगैमस। अब ये चेसोगैमी क्या है? एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, मतलब इसमें क्या रहता है? जो स्टिग्मा है और एंथर है वो एक्सपोज रहते हैं। क्या रहते हैं? एक्सपोज रहते हैं, मतलब खुले हुए रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर चाइसोगैमी में क्या होता है कि स्टिग्मा और स्टैमन दोनों ओपन रहते हैं। ठीक है, गुड। उसके बाद चाइसोगैमी का आपको फोटो देख रहे होगे आप। ठीक है, उसके बाद क्लिस्टोगैमस। अब क्लिस्टोगैमस का मतलब क्या है? फ्लावर आर क्लोज्ड, मतलब जो फ्लावर है वो क्लोज्ड रहते हैं। मतलब जो फ्लावर रहते हैं, जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, तो ये दोनों भी क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं और अंदर के अंदर ही इनका क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर ऑलवेज ऑटोगैमी होती है। क्या होती है? ऑलवेज ऑटोगैमी। अब दोनों ऑटोगैमी होगी क्योंकि यहाँ पर ऑटोगैमी क्यों? क्योंकि ये क्लोज है, बाहर से दूसरे का एंथर आ सकता है क्या स्टिग्मा पे चिपकने के लिए? दूसरे फ्लावर का बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ऑलवेज ऑटोगैमी होगी। किसमें? क्लिस्टोगैमस में। ये क्वेश्चन हमारा नीट 2025 में बन सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, सो ये लिख लो आप, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसके आगे का आपको लिख के समझाता हूँ, तब तक ये लिख लो आप। सो यहाँ पर हम टाइप नंबर 2 देखते हैं जो कि है गाइटिनोगैमी। गाइटिनोगैमी का मतलब क्या होता है? ये देखो यहाँ पर इन मोनोशियस प्लांट मतलब जो मोनोशियस मतलब ऐसा प्लांट जिसमें प्लांट ये उसका गाइनोशियम अलग है, फीमेल पार्ट अलग है और मेल पार्ट अलग है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग है, जो कि एंड्रोशियम और
एंड्रोशियम और गायनोशियम है, जिसको हम पिस्टिल और स्टैमेल भी बोलते हैं। तो ये दोनों अलग है। ऐसे प्लांट में हमको कोई ऐसा पॉलिनेशन देखने को मिलता, गाइटोनोगैमी का पॉलिनेशन देखने को मिलता बिटवीन टू फ्लावर्स, मतलब बिटवीन टू डिफरेंट टू फ्लावर्स। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक एंड्रोशियम दूसरा गायनोशियम, ये एक ही पौधे पे रहते हैं लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, एक पौधा और दूसरे पौधे के साथ। ठीक है, आपको फिगर में बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इनको पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पर लगता है। पॉलिनेटिंग एजेंट मतलब ऐसा एजेंट, ऐसा बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर जो पॉलिनेशन करने में मदद करता है, उसको पॉलिनेटिंग एजेंट हम बोल सकते हैं। बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, जेनेटिकली देखा जाए तो ये एक ही झाड़ पर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इनके फ्लावर अलग अलग रहते हैं। लेकिन ये जेनेटिकली कैसे है? जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन ही होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना आपने। उसके बाद जीनोगैमी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीनोगैमी भी, सभी इंपॉर्टेंट है। इन मोनोशियस प्लांट में होता है, मतलब जिसका एंड्रोशियम अलग है और गायनोशियम अलग है, बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। मतलब ये डिफरेंट फ्लावर भी रहता है और डिफरेंट प्लांट भी रहता है, मतलब दूसरा प्लांट का फ्लावर और ये प्लांट अलग और वो प्लांट अलग। ये प्लांट का पौधा है, मतलब ये प्लांट का पौधा है और ये प्लांट का पौधा है, इस पे एंड्रोशियम या फिर गायनोशियम प्रेजेंट है, इस पे एंड्रोशियम या फिर गायनोशियम प्रेजेंट है, उसका पॉलिनेशन होना, इसको हम क्या बोलते हैं? जीनोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोगैमी। ठीक है, ये बहुत जेनेटिकली और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन रहता है। ठीक है, हमने कितने टाइप की देखा अभी तक? हमने मेमोराइज करो। हमने देखा सबसे ऑटोगैमी देखा, ठीक है, उसके बाद क्या देखा हमने? गाइटोनोगैमी देखा और फिर जीनोगैमी देखा। ठीक है, अभी ऑटोगैमी में क्या होता कि सेम फ्लावर रहता, एक ही फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर रहता, और बाइसेक्सुअल फ्लावर ही क्या करता? रिप्रोडक्शन करता। ठीक है, इसमें भी दो टाइप है, एक है क्लिस्टोगैमस और एक है चेस्मोगैमस। ठीक है, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस क्या रहता है, आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, याद से बताना, उसके बाद मैं देखूंगा आपकी कमेंट। उसके बाद गाइटोनोगामी क्या है, ये देख लिया हमने कि ये डिफरेंट फ्लावर रहते लेकिन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट रहते है कि नहीं। उसके बाद जीनोगैमी क्या रहता, ये फंक्शनली भी और जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है कि नहीं। लेकिन जो गाइटोनोगैमी है ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली क्या है? इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, समझ में आया? गुड। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा पॉलिनेशन खत्म होता है, इसके बाद हम पॉलिनेटिंग एजेंट देखेंगे, जो हम इसके अगले वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।